डिवेंचर तुम्हारे सिलेबस में टोटल कितना मार्क्स का है? 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल सम आएगा, है ना, और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू एंड एससीक्यू में से कुछ एक दे देगा, कोई दिक्कत? अब डिवेंचर जो है टोटली 4 पार्टों में डिवाइड है ना। पहला है इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर, इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर मतलब हम जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसी टाइम में डिसाइडेड है कि हम आज के कितने दिन बाद उस डिवेंचर को वापस से क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, ठीक है। दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, है ना, वो गिरवी की तरह एक, मतलब सपोज करो कि हम एक घर के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए मेरे को ये घर क्या करना पड़ेगा, गिरवी देना होगा। उसी तरह अगर हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं, किससे, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो हम बैंक को क्या करेंगे, कुछ डिवेंचर गिरवी के रूप में क्या कर देंगे, रख देंगे, चलेगा। अच्छा, घर का कागज जब अगर हम बैंक के पास जमा किए हैं तो क्या घर में आके बैंक रहने लगा, मालिकाना हक उसका ट्रांसफर हो गया क्या? बस हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए एक डमी एंट्री पास कर देंगे कि हम लोगों ने अपना डिवेंचर किसके पास रख के रखा है, बैंक के पास, है ना। उसमें मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होता है। लाइबिलिटी कब क्रिएट होगा, जब हम लोगों ने डिवेंचर लोन जो लिया है उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तभी तो वो आके मेरा घर क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। उसी तरह अगर लोन का पेमेंट नहीं कर पाए तो वो डिवेंचर पर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, कौन, बैंक, समझ में? तो एज ए सिक्योरिटी हम लोग डिवेंचर को क्या करते हैं, इशू करते हैं। अच्छा, रिटर्न ऑफ इशू, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस होता है। जैसे सपोज करो कि हम 100 का चीज 90 में बेच दिए, है ना, तो हम लोग को कितना लॉस हुआ, 10 का। हम लोग 10 रुपए का डिस्काउंट दिए, या फिर 100 का चीज हम वापस से 120 में खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं, 120, बेचे थे 100 में, खरीद रहे हैं कितना में, 120 में। तो हम लोग को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का, 20 रुपए का। तो वो 20 रुपए क्या हो जाएगा मेरे लिए, लॉस है। तो उस लॉस को मानो कि 20 लाख का डिवेंचर इशू करना है, कितना का, 20 लाख का डिवेंचर इशू करना है, और उसका 20% अगर हम लोग को लॉस है, मतलब 4 लाख का क्या है, लॉस है, तो वो अगर हम पीएल में उठा के डाल दें, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में उठा के डाल दें, तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा, खराब हो जाएगा ना। अचानक से 4 लाख का लॉस एक ही साल में डाल देंगे तो कंपनी का लॉस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन डगमगा जाएगा। अच्छा, वो डिवेंचर को हम लोग को यूज करना है 10 सालों तक। कितने सालों तक, 10 सालों तक अगर हमको डिवेंचर इशू करना है ना, और 4 लाख को एक ही साल में हम अगर राइट ऑफ कर देंगे तो कंपनी का लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस 4 लाख को हम लोग 10 सालों में रेशियो में क्या कर देंगे, जितना यूज किए रहेंगे उस रेशियो में उसको धीरे 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 करके डेप्रिसिएशन की तरह राइट ऑफ कर देंगे। किसकी तरह, डेप्रिसिएशन की तरह राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा, लास्ट है इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। ये क्या होता है, जैसे हम फर्नीचर खरीद के लाए और पैसा ना देके हम डिवेंचर ही दे दिए कि भाई डिवेंचर लेके जाओ, क्या किए, पैसा ना लेके क्या किए, डिवेंचर ही दे दिए। ये डिवेंचर लेके क्या करो, चले जाओ तुम, है ना, इसी से काम चलाओ। मतलब शेयर इशू कर रहे हैं या डिवेंचर इशू कर रहे हैं, बदले में पैसा नहीं ले रहे हैं, बदले में कोई बिल्डिंग खरीद लिए, एक बिल्डिंग ले लिए, जो बिल्डिंग का मालिक है उसको अपने कंपनी का शेयर दे दिए या डिवेंचर दे दिए, है ना। ये चीज तुम्हारे शेयर्स में भी था, किसमें था, शेयर्स में था, लेकिन हम तुम लोग को शेयर्स में नहीं कराए क्योंकि इतना दिन से तुम लोग शेयर करते करते आ रहे हो कि तुम्हारा एक माइंडसेट हो गया कि अब हम शेयर नहीं पढ़ेंगे। भैया कितना भी पढ़ेंगे, अब शेयर नहीं पढ़ेंगे। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये चीज को हम यहाँ पे डिवेंचर में सिखाएंगे, और सिखा के और शेयर वाला सबको होमवर्क दे देंगे। हो गया ये, कोई दिक्कत? ये 4 टॉपिक को कवर करना है। बोलो, डिवेंचर शेयर की तरह ये भी इशू ही करते हैं। डिवेंचर इज ए लोन कैपिटल। डिवेंचर क्या है, लोन कैपिटल है। कंपनी ने लोन लिया है,
जबकि शेयर होल्डर से लोन नहीं लेता है, मालिकाना हक देता है। क्या देता है? मालिकाना हक देता है। जबकि डिवेंचर होल्डर से लोन लिया रहता है, उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। किस पे? डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। किसको? डिवेंचर होल्डर को, है ना। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना जरूरी नहीं है। चलेगा यहां तक? डिवेंचर होल्डर क्या क्या बोले? डिवेंचर इज अ लोन कैपिटल। डिवेंचर क्या है? लोन कैपिटल है, एक आउटसाइड लायबिलिटी है। और डिवेंचर होल्डर को क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऑब्वियसली सीग्राम, ठीक है। वो जो मोबाइल होता है ना, याद है बचपन में खेलते थे मोबाइल? एक 100 रुपए का मोबाइल है। कितना का मोबाइल है? 100 रुपए मोबाइल मिलता है क्या? वो जो चाहिए वाला मोबाइल, वो वाला मोबाइल तो सीग्राम को बहुत पसंद है। किसको? सीग्राम को, ठीक है। तो मेरे पास मोबाइल था एक, कौन सा वाला? तो वो मोबाइल का दाम था 100 रुपया। कितना रुपया दाम था? 100 रुपया, है ना। और हमने सीग्राम को बोला कि सीग्राम ये मोबाइल ले जाओगे क्या? तो हम बेच रहे हैं किसको? सीग्राम को, ठीक है। मेरे पास 3 ऑप्शन है। हम चाहे तो इसको कम में बेच सकते हैं क्योंकि मेरा हाथ में है ना। चाहे तो उसको जितना का दाम है उतने में बेच सकते हैं, या फिर चाहे तो उससे ज्यादा में बेच सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? 100 का माल कितना में बेचे? प्रॉफिट की लॉस? लॉस। 100 का माल 100 में बेचे, ना प्रॉफिट ना लॉस। 100 का चीज 110, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। चलेगा यहाँ तक? अभी सामान चला गया किसके पास? सीग्राम के पास। फिर मेरी बाबू जो है वो बड़ी हो गई, है ना। और बड़ी हो गई तो उसको भी मन कर दिया क्या करने का? मोबाइल, उस मोबाइल से क्या करने का? खेलने का। अब ये मोबाइल किसके पास है? सीग्राम के पास। एक नंबर की लालची कौन? सीग्राम। तो ये मोबाइल को हम क्या किए, दिए हैं किसको? सीग्राम को। सीग्राम देखो, अब मेरी बाबू तो क्या हो गई है, 5 साल बाद बड़ी हो गई है। अब इसको खेलने का मन कर रहा है मोबाइल से, तो वाला मोबाइल क्या कर दो? दे दो। तो सीग्राम तो क्या वही 100 रुपए, है ना, चलेगा। तो ये 100 रुपए का चीज ये अब इसके हाथ में है, बेचेगी। तो ये क्या मेरे को सस्ता में बेचेगी क्या? चिटिंगबाज कौन? तो कभी भी ये मेरे को 100 का चीज 90 में तो नहीं बेचेगी। मान भी नहीं सकते हम, है ना। इतना भरोसा भी 100 का चीज या तो ये मेरे को 100 में बेचेगी। अब बोले भैया आपको खरीदना तो खरीदिए, नहीं तो आगे बढ़िए। क्योंकि किसका ऑनरशिप किसका है? सीग्राम का। ये खरीदेगी तो या तो 100 में खरीदेगी या तो अच्छा, हम लोग को पता है कि नहीं मोबाइल कितना का है? कितना का है? 100 का। तो 100 का चीज 100 में बेच रही है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 100 का चीज 110 में दे रही तो लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं रिडम्पशन। इसको क्या बोलते हैं? मतलब हम जब डिवेंचर होल्डर बेच रहा है तो उसको बोलते हैं रिडीम करना, और जब हम लोग बेच रहे हैं इसको बोलते हैं इशू करना। कोई दिक्कत? अब दोनों को मर्ज करते हैं, दोनों को मर्ज करते हैं। हम बेचे थे 90 में, बेचे थे और खरीद रहे हैं 100 में। प्रॉफिट की लॉस? कितना का? 10 का। बेचे थे कितना में? 100 में। खरीद रहे हैं कितना में? प्रॉफिट की लॉस? बेचे थे 110 में, खरीद रहे हैं कितना में? प्रॉफिट की लॉस? ठीक है। अब ये तो हो गया ऊपर वाला। बेचे थे 90 में, खरीद रहे हैं प्रॉफिट की लॉस? कितना का? 20 का। नॉर्मल हो तुम लोग इसको, ठीक है। 100 में बेचे थे, खरीद रहे हैं 100, कितना का लॉस? 10 का। बेचे थे 110 में, खरीद रहे 100, कितना का हुआ? लॉस हुआ। क्योंकि हमको पता है कि चीज कितना का है? 100 का। हम जब इसको बेचे तो चूना लगाए किसका? सीग्राम का, ठीक है। हाँ, तो हमको तब मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तब मेरा क्या हो रहा है? 5 साल बाद प्रॉफिट भूल गए हम, ठीक है। अब ये मेरे को बेच रही है 110 में, तो हमको पता है कि सीग्राम मेरे को क्या कर रही है? चूना लगा रही है। कितना का? 10 का। तो वो मेरे लिए लॉस है, क्योंकि हम जानते हुए कि चीज 100 का है, अब वो मेरे को बेच रही है कितना में? 110 में। तब पर भी हम खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। इसलिए मेरे को क्या हो रहा है? लॉस। चलेगा यहाँ तक? किसको दिक्कत? ओके। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल में आए तो अगर बोले कि
इसमें टोटल ना 5 कंबाइंड एंट्री बनता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, कोई दिक्कत इसमें। 2 चीज हमेशा आएगा। लेट्स सपोज कि 12% डिवेंचर है, कितना परसेंट, 12% डिवेंचर है। बैंक हमेशा इशू प्राइस है, बैंक हमेशा इशू प्राइस मतलब जितना में हम बेचे उतना से क्या चीज, बैंक। कभी हम 90 में बेच रहे हैं, कभी 100 में बेच रहे हैं और कभी 110 में। तो बैंक हमेशा ही क्या होता है, इशू प्राइस पे। डिवेंचर हमेशा होता है तुम्हारा फेस वैल्यू पे, इस पे कोई दिक्कत, मतलब जितना का चीज है, जितना का चीज है, ये 2 हमेशा आएगा। अच्छा मानो 90 में बेचे, कितना में बेचे, प्रॉफिट की लॉस, हम क्या दिए उसको, डिस्काउंट, क्या दिए, डिस्काउंट। तो उसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा वापस, अच्छा 110 में बेचे तो 100 का चीज था, 110 में बेचे, प्रॉफिट कितना का, उसको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 100 का चीज 110 में बेचे तो उसको क्या बोलते हैं। अच्छा बेचना कि खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब इशू अगर प्रीमियम पे करे तो इशू एट प्रीमियम, इशू एट, कोई दिक्कत, चलेगा। अनपढ़ किसी को वापस से खरीद रहे हैं तो प्रीमियम तो दे रहे हैं, लेकिन कब, रिडीम करने के टाइम में। ये प्रीमियम कब पेड कर रहे हैं, रिडीम करने के टाइम में हम लोग पेड कर रहे हैं। अच्छा ये खराब, खराब है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जब रिडीम करेंगे तब हम क्या देंगे। अच्छा हम जब भी इसको दे रहे हैं 110 में, कहीं ना कहीं मन में कचोट रहा है कि भाई ये मेरे को चूना लगाई है, कितना का, 10 का, कितना का, 10 का, समझ में आया क्या बोले। तो ये क्या है मेरे लिए, इसको आपसे प्यार से हम प्रॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। पी और प्रीमियम ऑफ, ये सब समझ जाओगे तुम, नॉर्मल हो। अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं इसको तो हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम लोग अगर प्रीमियम आएगा तो हमको लॉस होगा, प्रीमियम देंगे तो लॉस होगा, माने ये आएगा तो ये आएगा, श्योर है, एकदम गारंटेड है। ये जरूरी नहीं कि ये आएगा तो ये आएगा, लेकिन ये आएगा तो एकदम पक्का है भाई भाई। कौन, फ्रॉड और डिस्काउंट, चलेगा यहां तक, किसी को दिक्कत दुख नहीं ना, पक्का। एक एक करके तुम्हारे पास केसेस आएगा, है ना, और तुमको उस केस में क्या करना है, डील करना है। ये हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं, तुम लोग को समझने के लिए नहीं, ठीक है। चलेगा। हम लोग एज्यूम करो कि 5000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, कितना, 5000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू जिसका 100 है, ठीक है। 5000 10% डिवेंचर, कितना परसेंट, 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100। हम यहाँ पे इशू प्राइस लिखेंगे अपने लिए, और यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस, कोई दिक्कत। केस 1 हम लोग इशू एट पार, रिडीम एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू, पार मतलब फेस वैल्यू, मतलब बेच भी रहे हैं पार पे और रिडीम भी कर रहे हैं पार पे, मतलब बेच भी रहे हैं 100 पे और रिडीम भी कर रहे हैं 100 पे, मतलब इशू प्राइस कितना है 100, रिडम्पशन प्राइस कितना है 100। कोई दिक्कत। 2 चीज हमेशा आएगा, एक बैंक अकाउंट डेबिट, 2 10% डिवेंचर, 10%, ये 10% क्या है, ये इंटरेस्ट का रेट है, ये क्या है,
इस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको? डिवेंचर होल्डर को, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, बैंक हमेशा किससे? इशू प्राइस इशू प्राइस कितना है? 100 डिवेंचर हमेशा किससे? फेस वैल्यू कितना है? 100। 5000 इंटू 100। अच्छा, हम ज्यादा में बेचे हैं क्या? कम में बेचे हैं क्या? नहीं ज्यादा में खरीद रहे हैं क्या? कम में खरीद रहे हैं क्या? तो हो गया, केस 1 खत्म। एक एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, केस 2, इशू एट 10% डिस्काउंट। इशू करना है कितना पे? 10% डिस्काउंट पे, रिडीम एट पार। पार मतलब बोलो तुम लोग। इशू कर रहे हैं कितना में? 10% डिस्काउंट, मैंने 100 का चीज कितना में बेच रहे हैं? 90 तो इशू में 90 लिख सकते हैं। रिडीम कर रहे हैं कितना में? 100 का चीज 100 में। प्रॉफिट की लॉस कितना का? 10। दो चीज हमेशा आएगा, क्या क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। बैंक हमेशा इशू प्राइस, बैंक हमेशा इशू प्राइस कितना है? 90 डिवेंचर हमेशा 100 फेस वैल्यू जो कि कितना है? 100। चलेगा? तो डिस्काउंट दिया ना, तो डेबिट होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। चलेगा? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? चलेगा? केस 3, इसको इरेज करें, ऊपर से इरेज करें। केस 3, इशू एट 10% प्रीमियम, इशू एट रिडीम एट पार, रिडीम एट पार। बेचते हैं कितना में? 10% प्रीमियम में, मतलब 110 में। और रिडीम करें कितना में? 100 फायदा की घाटा? प्रॉफिट। दो चीज तो हमेशा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। बैंक हमेशा इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना है? डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू कितना? 100। चलेगा? किसी को अनुपच? ज्यादा पे ले रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना से? 10 सब में 5000 फ्री है, पता है ना? नहीं था। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाई करें कीजिए, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है ना, इशू एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट 10% प्रीमियम। अब देखो नीचे में प्रीमियम आने लगा, मैंने रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम, मैंने ये मेरे साथ ज्यादा में दाम क्या कर रही है? ले रही है ना? तो हमको क्या लगेगा? ये मेरे को चूना लगा रही है, किस नाम से चूना? फ्रॉड के नाम से। किस नाम से चूना लगा रही है? अब फ्रॉड हो रहा है तो मतलब मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अच्छा, बेच कितना में है? खरीद रहे कितना में? हम इससे कितना इंसाफी किए और ये मेरे से ना इंसाफी। छोड़ो, स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बेचे कितना में है? 100 में। खरीदे कितना में है? मैंने फेस वैल्यू कितना है? 100। नीचे में अगर प्रीमियम आया तो कौन आएगा? फ्रॉड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और ये आएगा तो कौन आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर।
हाँ डिस्काउंट कर रहे हैं। प्रॉड कितना का दिए हैं, प्रीमियम कितना का दिए हैं 10, तो लॉस भी कितना का हुआ है 10 और 5,200 के साथ क्या है नॉर्मल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है देखो एक बार, केस 4 तक हो गया, फिर केस 5 इशू एट 10% डिस्काउंट, इशू एट और रिडीम एट 10% प्रीमियम। मतलब हम इशू कितना में कर रहे हैं 90 और रिडीम कर रहे हैं कितना में 110 टोटल लॉस कितना का था 20 का। प्रॉड कितना का दिए 10 का। प्रॉड कितना का है लेकिन लॉस कितना का है 20 का। मतलब प्रॉड भी आएगा और लॉस भी आएगा। अच्छा दो चीज तो हमेशा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। बैंक कितना से इशू प्राइस, डिवेंचर हमेशा नीचे में प्रीमियम है क्या, नीचे प्रीमियम है तो क्या आएगा प्रॉड कितना का ये आएगा तो कितना का लॉस तो हम लोग को 10 इशू करने के टाइम में लॉस हुआ था और 10 रुपए रिडीम कर रहे हैं तब लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस कितना का हुआ है 20 का। अच्छा लास्ट इशू एट 10% प्रीमियम, रिडीम एट 8% प्रीमियम। ऐसे ही मन किया, क्या दिक्कत है, कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा 10% कौन सा क्या वाला है। ठीक है, हम बेच रहे हैं कितना में 10% डिस्काउंट देते 90 कान के नीचे बजेगा ना, खड़े खड़े 110 है ना, और खरीद रहे हैं कितना में 108। जब हम बेचे, जब हम इसको चुना लगाए तो हमको अच्छा लगा, जब ये हमको चुना लगा रही तो हमको बुरा लगा, मतलब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। दो चीज हमेशा आएगा, क्या क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। ये कितना से बैंक 110 इशू प्राइस, डिवेंचर कितना से चलेगा यहाँ तक। ज्यादा पे इशू कर रहे हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं, इशू ज्यादा पे करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना ज्यादा ले रहे हैं 10। रिडीम ज्यादा पे कर रहे हैं क्या, हाँ तो कितना से उसके लिए क्या आएगा प्रॉड कितना का ज्यादा ले रहे हैं, ये आएगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना का लॉस हो रहा है, हो जाएगा। और सब जगह क्या फ्री है 5000 काश होता। डिस्काउंट नहीं आया 110 में इशू कर। देखो आपने बुक का जिसका एकदम ओल्ड बुक है वो क्वेश्चन नंबर 80 करेगा, जिसका मॉडरेट बुक है वो क्वेश्चन नंबर 66 करेगा, 66 67 65 64 है ना, और 63 ये सारा बन जाएगा। जिसका मॉडरेट बुक है उसका
ठीक है। जिसका ओल्ड बुक है उसका 80, 81, शायद 49 है ना क्या, एक बार देख लो तो। और जिसका न्यू बुक है उसका 72, 73, 71, 70 और 69 है ना। अभी फिलहाल सब कोई ये वाला बनाओ, 72, 6 ओल्ड बुक का 80, न्यू बुक का 66 और मॉडरेट बुक का 66 और न्यू बुक का 72। देखो 2000 बोल के होगा, है ना। 2000 इतना परसेंट डिवेंचर ऐसे करके होगा कुछ। 49, 50 और 51। चलो अभी फिलहाल ये वाला बनाओ, एकदम सॉल्व हो जाएगा। 2000 इशू 2000 ऐसे करके होगा। अच्छा ध्यान रहे कि ईयर अगर दिया होगा किसी सम में, देखोगे तुम लोग कि ईयर दिया हुआ रहता है 5 ईयर 6 ईयर, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात, अगर किसी में नंबर ऑफ डिवेंचर हमको नहीं बताया कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है, तुम 1 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो और 1000 भी ले सकते हो। एजम्पशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 1000 एज्यूम करके बनाना ताकि बनाने में सुविधा हो। ठीक है चलेगा। अभी फिलहाल कितना नंबर बनाना है, 80, 66 और 72।